आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस इस पढ़ रहे थे। और ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई और बीएसईबी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उनके लिए है। इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे और उस टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोगों ने टोटल 4 टाइप का रिएक्शन देखा था। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हमारा लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और ये उन सारे रिएक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इसको समझना भी एक टफेस्ट काम है, लेकिन है ये बहुत आसान। तो उम्मीद है कि आप शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो हम लोग ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो वैसे तो ऑक्सीडेशन को हम लोग बहुत तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टोटल 4 से 5 तरीका पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने का। सबसे पहला डेफिनेशन की अगर बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास कोई एक एटम हो और कोई आयन हो और वो एटम और आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो हम बोलेंगे उस एटम और उस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा और वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है जिंक्स का हमारे पास एक एटम है। हम जानते हैं जिंक्स के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिंक्स के 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो जिंक्स 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा, तो हम बोलेंगे कि जिंक जो है वो एक ऐसा मेटल है जो ऑक्सीडाइज होता है। यानी इस रिएक्शन से बात करें तो इसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल्स हम लोग लें तो एक एग्जांपल में हम ले सकते हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं आपको सोडियम की। सोडियम एक एटम है और अगर सोडियम एटम की आप बात करेंगे तो सोडियम एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये बनाएगा Na+, सोडियम प्लस आयन बनाएगा। और ये सोडियम प्लस आयन बना कैसे है, तो सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन बनाया, तो हम बोलेंगे सोडियम क्या है, सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, सोडियम इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये सोडियम ऑक्सीडाइज बनाया, ऑक्सीडेशन किया है। इस तरीके से अगर हम किसी मेटल की बात करें तो हम किसी नॉन मेटल की बात कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन एक एटम है और अगर क्लोरीन को देखेंगे आप तो उसके ऑटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपको Cl- बनाएगा, Cl-। तो Cl- बनाया क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्लोरीन एटम को गेन किया है, क्लोरीन एटम गेन किया है, लॉस नहीं किया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर चूँकि क्लोरीन एटम गेन किया है तो इस क्लोरीन तभी आयन बना, क्लोरीन आयन। तो चूँकि क्लोरीन जो है वो एटम गेन किया है, लूज़ नहीं किया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है तो कुछ और हुआ होगा, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट हम सिर्फ ये बोलेंगे क्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा है, जबकि ऑक्सीडेशन होने के लिए शर्त क्या है कि एक एटम को या आयन को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर Zn ऑक्सीडाइज हुआ, Na ऑक्सीडाइज हुआ, बट क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। क्लोरीन इज़ नॉट बीइंग ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो पहले इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ। चूँकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया था इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। ऑक्सीडाइज होने के लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ये एक लेमैन डेफिनेशन है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको ये मालूम पड़ रहा है कि कोई भी एटम या अगर आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो अगर हमारे पास सिंगल एटम हो तब तो हम पहचान सकते हैं कि वो आयन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है। अगर लूज़ कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन एक कंपाउंड के अंदर इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कंपाउंड के अंदर जब आपके पास एक टोटल रिएक्शंस लिखा होगा जिसमें कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, उस वक्त हम कैसे पहचानेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ या गेन हुआ, इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले अगर आपको सिलेबस की बात करें तो इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज
इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो एक तरीका इसको डिफाइन करने का ये है कि हम बोलते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन में अगर हमको दिख जाए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट के साथ अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हम उस वक्त बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पहला हो गया ये, आपको यहाँ पर से डेफिनेशन आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास Cu है और Cu में आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया है, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया है, तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड चूँकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है और ये कॉपर ऑक्साइड बनाया है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये कॉपर जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, इट मीन्स कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज। कॉपर जो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, चूँकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। सिमिलरली अगर आप एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपने मैग्नीशियम रिबन लिया था और आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले आपके पास एलिमेंट था मैग्नीशियम और रिएक्शंस के वक्त मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, ये एक डेफिनेशन है। अगर हम और डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी ऑक्सीडेशन को हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं और वो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब भी हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज करिए आपके पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड को आप रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन से। जैसे ही आप हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये बना देगा आपको HCl प्लस S, सल्फर अलग हो जाएगा। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड ने पहले आपके पास सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और जैसे क्लोरीन इसको रिएक्ट किया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिमूव करके HCl बना दिया। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड से ये बन गया सल्फाइड, यानी इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ सल्फाइड नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड जो इनिशियली जो कंपाउंड था उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम लिखेंगे H2S इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पर ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, चूँकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब अगर और भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं तो ये पहले दो सबसे आसान तरीका है जिससे रिएक्शंस को देख के ही आप बता सकते हो। तो पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी रिएक्शंस में अगर आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ किसी एलिमेंट में दिखाई दे, किसी रिएक्टेंट में दिखाई दे, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, या अगर आपको हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखाए। तीसरा डेफिनेशन जो हो सकता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वो क्या हो सकता है, तो तीसरा जो अगर हम लोग बात करें तीसरे डेफिनेशन की तो वह हमारे पास होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का एडिशन हो जाए, तो हम बोलेंगे तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। एग्जांपल से कंसीडर करें कैसे, सपोज करें आपके पास Zn है और Zn को आप रिएक्ट करा रहे हैं HCl से, वही रिएक्शन है जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्या बनाएगा। तो जैसे आप जिंक को HCl से रिएक्ट करेंगे तो हम जानते हैं Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड इट फॉर्म्स ZnCl2 प्लस H2। अच्छा, अगर रिएक्शन बैलेंस होगा तो आप बैलेंस भी कर देंगे रिएक्शंस को। इससे पहले वाले इक्वेशंस को रिएक्शंस को भी आप देख लेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो सकता था, बैलेंस सेट कर देंगे हम लोग इसको। जो रिएक्शन बैलेंस होगा, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो कोशिश करेंगे उसे हम लोग बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर देखोगे अगर तो ये HCl है, अब ये मैं HCl की ही बात करें तो HCl है और Zn है। तो Zn में देखो अब यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कैसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप ये समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो वैसा एलिमेंट आप पढ़ोगे आगे जाके जो एलिमेंट सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और ऑक्टेट रूल पूरा कर दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब यहाँ देखो आपके पास Zn है, यहाँ पर है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड होना चाहिए। तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन नहीं है, क्योंकि Zn पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है, Cl पे निगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। तो अगर किसी एक एटम में या किसी एक एलिमेंट में
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड हो जाए, जैसे यहाँ Zn के साथ ZnCl2 हो गया, Zn जो है वो ZnCl2 बन गया, तो यहाँ पर Zn के साथ ऐड हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, तो हम बोलेंगे क्योंकि Zn के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इसलिए यहाँ Zn जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो हम लिखेंगे Zn इज ऑक्सीडाइज। Zn क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों? चूँकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड हुआ। सिमिलरली इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा चौथा भी होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, ये उसका अपोजिट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का अगर रिमूवल हो जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन अगर रिमूव हो जाए, जैसे आपके पास एग्जांपल के तौर पर समझिए, आपके पास Ki है, पोटासियम आयोडाइड है, और इसको आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करा दो H2O2 से, तो जैसे आप पोटासियम आयोडाइड को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिएक्ट करोगे, ये बनाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन। तो अब यहाँ देखोगे तो ये Ki है, मतलब यहाँ पर आपको पोटासियम आयोडाइड है और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अगर यहाँ पर आप Ki की बात करोगे तो I के साथ K या K के साथ I जुड़ा हुआ, हम लोग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है। यहाँ देखोगे तो I के साथ जो कि नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है, इसके साथ K ऐड है और K जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है। अब अगर रिएक्टेंट में आप देखोगे तो ये Ki जो है, ये रिएक्टेंट में Ki है और प्रोडक्ट में ये सिर्फ I2 बन गया, मतलब आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ जो पोटासियम लगा हुआ था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन लगा हुआ था, ड्यूरिंग रिएक्शन उसका रिमूवल हो गया। तो हम यहाँ बोलेंगे Ki जो हो गया वो क्या हो गया? Ki इज बीइंग ऑक्सीडाइज, Ki ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों ऑक्सीडाइज हो गया Ki? तो Ki इसलिए ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन रिमूव हो गया। तो ये टोटल 5 वे हैं जिससे आप एक रिएक्शंस को बता सकते हो कि वो ऑक्सीडाइज हुआ या फिर नहीं हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं कि किसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। तो रिडक्शन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहला डिफिनेशन होता है रिडक्शन का कि अगर वह प्रोसेस जिसमें एक एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। आपको याद होगा क्लोरीन का एग्जांपल, क्लोरीन ने क्या किया था? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, बट क्लोरीन जो था वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन तो यही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस in which an atom or ion gains electron। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक भी कर सकता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया था, बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लोरीन एक एटम है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये Cl माइनस आयन बना देगा, अनायन बना देगा। तो हम बोलेंगे क्लोरीन का क्या हुआ? क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन एक एटम है। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। मैंने यहाँ एक बात और लिखा कि आयन भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो सर ये एटम है, आयन कैसे इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो आपको दिखाते हैं। एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पहले सपोज करते हैं कि ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके O माइनस बनाएगा, ये आयन है। लेकिन ये आपको अगर O माइनस आयन की बात करें तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक ये ऑक्टेट रूल पूरा नहीं किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं किया है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये और गेन करेगा और इस बार ये ऑक्सीजन आयन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को लूज गेन करके O2 माइनस बनाएगा, जो कि कंप्लीट आयन होगा, स्टेबल आयन होगा। तो इस केस में देखो एक एटम जो था वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाया, तो इसको भी हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। या फिर एक आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके आपको दोबारा आयन बनाएगा, तब भी हम क्या बोलेंगे? इसको रिडक्शन बोलेंगे। और भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये फर्स्ट तरीका है वैसा प्रोसेस जिसमें एक एटम या फिर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें, जैसे वहाँ पर हम लोग किए थे, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पहला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, ध्यान देंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीजन निकल जाए, तो जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगा हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, सपोज करो आपके पहली बार लेते हैं, आपके पास कॉपर ऑक्साइड था, इस कॉपर ऑक्साइड को आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिया। तो जैसे आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो ये
H से रिएक्ट होके ये कॉपर एलिमेंट अलग हो जाएगा और H2O बना देगा। तो यहाँ देखोगे अगर कॉपर ऑक्साइड की, तो कॉपर ऑक्साइड था ये, और कॉपर ऑक्साइड बन गया ओनली कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ रिडक्शन? चूँकि इसमें से क्या निकल गया, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम बोलेंगे वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, बिल्कुल उसका अपोजिट है। फिर हम दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे इसमें। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल उसका अपोजिट है, वहाँ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, तो उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ऐसे एग्जांपल के तौर पर आपका क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस से आप हाइड्रोजन गैस पास कर दो तो ये बना देगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl। तो यहाँ देखोगे तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो हम बोलेंगे क्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ है, क्लोरीन गैस इज बीइंग रिड्यूस्ड होकर बना क्या, HCl बना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना। ठीक है, अगर थर्ड बात करें तो थर्ड हमारे पास है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। वहाँ पर था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, यहाँ पर आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ऐड हो जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन अगर ऐड हो जाए, तो जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ऐड होगा तो हम बोलेंगे वो रिएक्शन जो है वो कैसा, रिडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन समझ रहे हैं आप, जिससे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कोई मेटल। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, सपोज कि आपके पास कॉपर क्लोराइड एग्जांपल है। कॉपर क्लोराइड को अगर आप, ये एडवांस रिएक्शन है, कॉपर क्लोराइड को अगर आप फिर से कॉपर से रिएक्ट कराओगे तब ये रिएक्शंस में ये आपको बनाएगा कॉपर 2 क्लोराइड। एडवांस रिएक्शन है, बस याद रखने के लिए यहाँ पर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ कि कॉपर क्लोराइड में कॉपर एक था, कॉपर एटम एक था, फिर दोबारा इसमें कॉपर एटम एक और ऐड हो गया, तो ये पूरा सब्सटेंस जो था इसमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन ऐड हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिड्यूस्ड हो गया, तो हम बोलेंगे कॉपर क्लोराइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर क्लोराइड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। फोर्थ की बात करें तो ये है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, तब भी हम बोलेंगे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन रिमूव अगर हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें हम लोग तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आयरन 3 क्लोराइड की, फेरस 3 क्लोराइड, इसको अगर रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से तो क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, ये जो FeCl3 है इसमें से एक Cl3 रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा FeCl2। इस रिएक्शन को याद नहीं रखना आपको, बेसिकली ये वाला और ये वाला पार्ट आपको सिलेबस में है भी नहीं, तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपको सिलेबस में नहीं है, फिर ये पढ़ाया जाता है। लास्ट में एक तरीका बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसके बाद ये आप इन दोनों को भूल भी सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो कम चलेगा। ये बनाएगा आपको आयरन 2 क्लोराइड, इसके साथ ये बनाएगा HCl और साथ में ये प्रोड्यूस करेगा सल्फर, अलग हो जाएगा। 2 अगर बैलेंस करना तो आप यहाँ 2 लगाएंगे। तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपके पास FeCl3 है, मतलब Fe के साथ 3 क्लोरीन ऐड है, और अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही क्लोरीन ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से Cl दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन रिमूव हो गया। तो हम यहाँ बोलेंगे कि इस केस में FeCl3 जो हो वो आपको रिड्यूस हो गया, इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। अब चूँकि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो ऑक्सीडेशन सिंगल नहीं होता है और रिडक्शन सिंगल नहीं होता है। कोई भी एक रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होता है, और जब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमको मिल जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स नाम देखें, रिडॉक्स रिएक्शन एक साथ अगर बोलेंगे तो अभी हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक साथ ऐसे बोलें आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसको बोलें आप रिडॉक्स रिएक्शन। कहाँ से आया रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए रिडॉक्स वर्ड कहाँ से आया, RED का मतलब हो गया रिडक्शन और OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो वैसा रिएक्शन का हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, और रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस।
और इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये कम्बिनेशन है दो रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, जिसमें एक हाफ ऑक्सीडेशन होता है और एक हाफ का रिडक्शन होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं अ रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction take place simultaneously. Takes place simultaneously, or it can also be defined as it is the combination of, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो एग्जाम में जो आपको बेहतर लगे, combination of two half reactions in which one half is reactant, one half is oxidation and the other half is reduction एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इस बात को बता सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम पीछे वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड को आप रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन से, हीट करके जनरली रिएक्शन होता है। ये बनेगा क्या, तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा और वाटर मॉलिक्यूल का कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल आपको अलग मिल जाएगा। इस रिएक्शन में अगर देखोगे तो आपको बताना है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो कौन सा सब्सटेंस इसमें, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ। पहले हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर ऑक्साइड देखोगे अगर तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, रिएक्टेंट में आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और प्रोडक्ट में आपके पास कॉपर है। मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है उसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया इससे। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ व्हाट, रिडक्शन रिएक्शन, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो ये कॉपर ऑक्साइड का इस केस में रिडक्शन हुआ। क्यों हुआ रिडक्शन, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, तो इसका कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को देखोगे तो ये हाइड्रोजन में एक्चुअली में इस हाइड्रोजन, पहले ये हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होके वाटर बन गया। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो चूँकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास एक ही रिएक्शन में दो चीज़ें हुई। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जो हो गया वो रिड्यूस्ड होके कॉपर हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके H2O यानी वाटर बन गया। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बात को कि इस केस में कॉपर ऑक्साइड is being oxidized, is being reduced and H2 हाइड्रोजन गैस is being oxidized। एक बात याद रखेंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। एक बात को ध्यान दो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो खुद रिड्यूस हुआ है और चूंकि ये रिड्यूस हुआ है इसलिए इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है और ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O बनाया। इसका मतलब यह है कि अगर कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस ना होता तो ये ऑक्सीजन को रिमूव ना करता, और अगर ये ऑक्सीजन को रिमूव ना करता तो वो ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन से ऐड ना होता, वो वाटर नहीं बनाता। यानी कि ये इसका रिडक्शन हुआ है इसलिए हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो वह सब्सटेंस, यानी हम ये बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन जो है, अगर यहाँ हाइड्रोजन ना होता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये रिड्यूस नहीं होता। तो क्योंकि ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो इसके ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड तो खुद रिड्यूस्ड हुआ है बट ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे हम लोग अलग टॉपिक बनाएंगे, लेकिन अभी याद रखना, एक रिडॉक्स रिएक्शन में वैसा सब्सटेंस जो खुद रिड्यूस हुआ हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्यों?
चूँकि देखिए मैंने बताया आपको, चूँकि ये खुद रिड्यूस्ड हुआ है तभी तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। एजेंट का मतलब क्या, किसी और का जो काम करे। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड खुद रिड्यूस्ड हुआ तब तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया, तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया तो ये एजेंट बन गया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और सिमिलरली हाइड्रोजन जो था वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, इसलिए वो कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया। ऐसे भी हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल है। अगर हम कोई और एग्जांपल देखें यहाँ पर तो हमारे पास और भी एग्जांपल, इस एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं Zn प्लस CuSO4, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आप बिल्कुल देखते हैं और आपको पता है क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर Zn एक एलिमेंट, Zn एक एटम था और इस Zn जो था वो CuSO4 से रिएक्ट किया और बनाया ZnSO4 प्लस Cu। देखोगे ध्यान से यहाँ पर Zn के साथ क्या है, Zn यहाँ सिर्फ Zn है और Zn यहाँ क्या बन गया, ZnSO4। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ Zn सिंगल था और यहाँ Zn के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो चूँकि क्लियरली दिख रहा है कि Zn के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। तो बोलोगे सर वहाँ पे H भी तो है, आप इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ CuSO4 को देखो, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था लेकिन इस कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे Zn क्या है, Zn इज बीइंग, Zn नॉट ZnSO4, Zn इज बीइंग ऑक्सीडाइज एंड CuSO4 पूरा CuSO4 इज बीइंग रिड्यूस्ड। CuSO4 रिड्यूस होगा तो Zn ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, CuSO4 रिड्यूस्ड हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शंस को देख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि एक रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है।